पुरी जी, वेदपुत्र पुरी जी, वेदपुत्र पुरी जी, एक बार जरा उनकी बारी हो जाए। आपका क्या टेक है इस पर, बताइए जरा। नाम नहीं लिया। हाँ, किसको बोला कालनेमी? आपको बोला है कालनेमी? किसको बोला है कालनेमी? उन लोगों को बोला है जो कुंभ के अंदर इस तरीके की वेशभूषा के साथ में। कौन है ना? कौन है? पकड़े जा रहे हैं। कौन है? कौन पकड़ा जा रहा है? पकड़े जा रहे हैं। गलत बात है। वेदपुत्र पुरी जी, वेदपुत्र पुरी जी, बताइए। हाँ, नहीं बिल्कुल वेदपुत्र पुरी जी, उनको भी बोलने देंगे। उन्होंने तो सीधा सीधा योगी जी को गाली दी है। वेदपुत्र पुरी जी, एक बार वेदपुत्र पुरी जी इस तरह से नहीं होता डिबेट। एक बार आप लोगों ने बोला कि चोटी खींची गई, संत को मारा गया, गलत किया। बोलिए आप लोग, सत्य बोलिए। क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? जिस पुलिस प्रशासन ने उन नए नवेले धर्माचार्यों के साथ ये व्यवहार किया, क्या कार्रवाई हुई? अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। अरे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 6 दिन बीत गया, उनकी उंगलियां रोक दी गई। उनका होना चाहिए। मैंने कहा योगी जी से माफी मांगे, खत्म करें। जिन लोगों ने ऐसा किया कुछ हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। हिम्मत कैसे हुई? एकजुट होके खड़े हुए, सनातन की मर्यादा है। एकजुट होके खड़े हुए, रावण का मामा संतों का है, भक्तों का है। अरे महाराज बहुत देर से बैठे हुए, एक बार उनकी पूरी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। एक बार वेदपुत्र पुरी जी, हाँ एक करके बात करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक बार वेदपुत्र पुरी जी को भी बोलने दीजिए। सुन लो महाराज जी, आपको अपना हक खुद ही निकालना पड़ेगा, अगल बगल वाले बोलने नहीं देंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए वेदपुत्र पुरी जी। उसके बाद मैं आ रही हूँ निश्चिता मल्होत्रा जी, आपके पास बोलिए। सुन लीजिए, पहले सुनने का आचरण डालिए, ऐसे मत करिए। ये डिबेट नहीं चलती, आपके चिल्लाने से बदल नहीं जाएगा। चिल्लाइए नहीं, सुनने का भी प्रयास करिए। उसकी भी निंदा करते हैं जो आप सत्य के साथ रहिए। हम सत्य के साथ हैं, पहले सुन तो लीजिए। आपके साथ हैं। आप फिर उसके बाद संत बने हैं, सन्यासी बने के साथ ही हैं, है, बच्चे हैं। सत्य के साथ ही है। आप पहले सुनने का प्रयास करिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर बाद में टिप्पणी करिए। ऐसे चिल्लाने से अपराध हुआ है, ये गलत हुआ है। एक एक करके बोलिए। इधर वेदपुत्र पुरी जी को बोलने देंगे। बोलिए बोलिए, सुनने का प्रयास करिए, फिर उसके बाद बोलिए। बोले आप बोलिए। आप हम बहुत अच्छा हुआ। नहीं, एक सेकंड, बहुत अच्छा काम हुआ। चोटी पकड़कर बच्चों को, वो जो नए नवेले साधु संत, बहुत अच्छा हुआ। आप यही बताना चाह रहे हैं प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो तस्वीरें वीडियो वायरल हो रही हैं, आरोप लग रहे हैं, खुद अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं और आप लोग यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। बहुत अच्छा, सही जा रहे हैं जगत गुरु वेदपुत्र पुरी जी, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ, कब होगी? कब होगी? 4 नोटिस आप पकड़ा रहे हैं शंकराचार्य को। 4 नोटिस, नहीं, एक सेकंड, 4 नोटिस, सुनिए मेरी बात। 4 नोटिस आपने पकड़ा दिया, 2, 3, 4 पता नहीं कब तक कितने पहुंचोगे शंकराचार्य को। उन जो नए नवेले साधु संत है का बर्ताव हुआ, जिनका बयान आ रहा है, प्रशासन ने जिन लोगों ने क्या क्या कृत्य हुआ, क्या किसी को नोटिस पकड़ाया गया, कुछ किया गया? कार्रवाई की जाएगी, भविष्य में की जाएगी 2032 में, 2047 में। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये सही था, नहीं कर सकता प्रशासन। ये सही था, वो के साथ इस तरह का बर्ताव करेगा। और शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य कौन है? उनका मामला, एक सेकंड, उनका मामला कोर्ट डिसाइड करेगा, प्रशासन डिसाइड नहीं करेगा। प्रशासन डिसाइड नहीं करेगा कि शंकराचार्य अपने होने का प्रमाण दे। कौन होता है प्रशासन? प्रयागराज का प्रमाण पत्र मांगेगा वो शंकराचार्य से। अरे कल को कोर्ट डिसाइड कर दे, नहीं रहेंगे शंकराचार्य, वो उसके बाद मान लिया जाएगा। लेकिन प्रशासन इतनी हिमाकत थोड़ी ना करेगा जाकर वो प्रमाण मांगे कि शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए। गलत निवेदन कराए कि आप शंकराचार्य हैं, आप आचार्य हैं, आप संत हैं या नहीं है। अगर आप ब्राह्मण बालक को यह भी अधिकार नहीं कि प्रशासन के कॉलर पकड़ ले। अगर आपने ब्राह्मण बालक को यह अधिकार नहीं है कि वो प्रशासन के कॉलर पकड़ ले। नहीं, प्रशासन के कॉलर पकड़ने वाले कौन होंगे? देखिए, आप वीडियो देखिए, गलत है। शंकराचार्य को राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी
करनी चाहिए। उन्होंने गलत बयानी की सीएम को लेकर, शंकराचार्य को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने औरंगजेब और इस तरह की बातें करके गलत बयानी की, तो क्या इसका बदला लिया जा रहा है? क्या इसका बदला लिया जा रहा है? क्या इसका आप कह रहे हैं बदला लिया जा रहा है? आप कह रहे हैं बदला? एक एक करके तीनों लोग बोलेंगे, कैसे समझो? जल्दी से आप अपनी बात खत्म कीजिए। मेरा ये सवाल है, क्या जरूरत है सीएम को औरंगजेब कहने की? आप बताइए, क्या जरूरत है औरंगजेब बताने की? अहंकार से जात है, धन वैभव वंश। ना मानो तो देख लो रावण का और कंस। घनानंद के यहाँ क्या हुआ? चुटिया खींची गई थी और चुटिया और सीधा खींचने के बाद क्या हुआ? हमारे धर्म सत्ता के अंदर, जहाँ हम सारे संत एक थे, आज ऐसा लग रहा है कि हमारे सनातन का बहुत बड़ा घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो भी तो महंत है गोरक्षपीठ के, क्या जरूरत है औरंगजेब बताने की उनको? अपनी वाणी पर पद प्रतिष्ठा को देखते हुए अगर ऐसी वाणी कोई बोलता है तो घोर निंदनीय है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे पूजनीय शंकराचार्य हो, मैं दोनों के लिए इस प्रकार से कहते हैं अपनी वाणी को, पद को, प्रतिष्ठा को देखिए। परंतु एक बार निशिता मल्होत्रा को नोटिस दिया तो आपके बनाए हुए बहुत सारे शंकराचार्य हैं, बहुत सारे पंडाल लगे हैं, सबके हाथ चिपकाइए आप। क्या प्रशासन माघ मेले में संतों की सुविधा नहीं देगा? किसका सुविधा देगा? नोटिस का शंकराचार्य जैसा है उनका आचरण शंकराचार्य जैसा है। भविष्य में पार्टियां अपना शंकराचार्य बना लेंगे, ये सही है, सही है, सही है, बहुत अच्छी बात कही है। चंद्रमणि शुक्ला जी, अभी तो इनकी सरकार है ना, संतों की सरकार। नहीं ना। अब आप आपके ब्राह्मण, ये जो छोटी पकड़कर खींचा गया अखिलेश यादव की सरकार है, अखिलेश यादव की सरकार है, अखिलेश यादव की सरकार है। ये वही लोग हैं अखिलेश यादव के जिन्होंने पिछले कुंभ में ये कांड करवाया। 2015 की तस्वीरें हमने दिखाई दी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या अब वक्त आ गया है जो सरकारें हैं अपने हिसाब से वो डिसाइड कर लें कि ये वाले शंकराचार्य बड़े हमारे पक्ष के हैं, इनको बना लिया जाए? आप ये कह रहे हैं सरकारें अपने हिसाब से शंकराचार्य का निर्माण करें? सरकारें नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं डिसाइड करेंगी? अरे भाई, ये हमारे पक्ष का नहीं है, मुझे औरंगजेब बोलता है तो मैं बनाऊंगा शंकराचार्य, मैं बना लूंगा शंकराचार्य। ये हमारे पक्ष का नहीं है तो क्यों नहीं बनाया जा सकता? तत्व हैं जिन्होंने पिछले कुंभ के अंदर शरारत करवाई और ये वही शरारती लोग हैं जिन्होंने आज ये शरारत करवाई। महाराज जी, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा था। भीड़ को एक सेकेंड, मैंने पूरा शाहिस्तान किया था वहां पर, ठीक है महाराज जी, पुलिस प्रशासन फेल रहा था भीड़ को नियंत्रित करने में। इसका ठेकरा आप किसी और के सिर पर मत फोड़िए। लोग मारे गए थे फेलियर की वजह से, ठेकरा मत खोलिए यहाँ पर। जी निशिता मल्होत्रा जी, नहीं, निशिता मल्होत्रा जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा ये सवाल है, अब शंकराचार्य खुद भी तो इतने राजनीतिक बयान देते हैं, रह रहकर कभी राहुल गांधी को कहेंगे कि हिंदू धर्म से निकालो, कभी योगी आदित्यनाथ को लेकर इस तरह के बयान। जब राजनीतिक लोगों को आप टारगेट करोगे तो आप भी तैयार रहो टारगेट होने के लिए। है, अगर धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई या कोई भी काम होगा तो वो बिल्कुल बोलेंगे। वो पूरे 4 स्तंभ है हमारे धर्म की रक्षा नहीं की। अरे महाराज जी, इस्लाम की मांग कर रहे थे, कौन से धर्म की हानि हो गई आपकी? जब दो उनके फेवर में है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है? महाराज जी, एक बात को समझिए, जो पुलिस प्रशासन और सरकार रहती है ना, उसका झुकना अच्छा लगता है संतों के सामने। अगर किसी संत को सरकार अपने पैरों में गिराना चाहती है, ये शर्मिंदगी का विषय है। नहीं, बोले वेदपुत्री जी। हाँ, आप मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं कहना कि तीनों शंकराचार्य गलत है? हाँ। ना तो किसी प्रशासन के व्यक्ति को अगर ये अधिकार मिला हुआ है किसी की चोटी नीचे, किसी वृद्ध सन्यासी के ऊपर जूते चढ़ा ये धर्म के विरुद्ध है। किसी धर्मगुरु को ये कहते हैं, बोलना कहां से सही है? जो भगवाधारी हो, पर प्रश्न उठाया, भगवाधारी हो, गलत है। जब का बेटे थे, आगे बढ़े, वो कहीं से गलत नहीं है। कम से अरे वो गौ हत्या पर बोल रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, तो आज आप उनको गलत बोल रहे हैं। गौ हमारी माता है, गौ हत्या पर प्रश्न उठा रहे हैं तो आप उनको गलत कह देंगे। गाय हमें दूध देती है, प्रशासन से हुआ है। माता का दर्जा दीजिए, माता माता का दर्जा दीजिए। अरे तो गौ माता को लेकर लड़ाई लड़िए, राजनीतिक बयान देने की, गौ माता को लेकर लड़ाई लड़े ना। नहीं, आचार्य
अग्निहोत्री जी, ये गौ माता की लड़ाई कहां पहुंच गई राजनीतिक दलों आज तक? हमारी गौ माता नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभीयेभ्यः विचा नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। आज हमारी देश की गौ माता संपूर्ण देवी देवताओं को उसमें वास है। अगर वो गौ की बात करते हो तो कहाँ गलत है? तो ब्राह्मण संत ऋषि अगर गौ की बात नहीं करेंगे किसकी बात करेंगे? राजनीतिक बयान भी तो देते हैं, ये कहाँ सही है? शंकराचार्य राजनीतिक बयान भी तो देते हैं। किसी संत को शोभा देता है बैठकर सीएम पर टिप्पणी करे? मानने के लिए अनुदान दे। फिर जिस नेता आप इस बात को भी तो कहिए। जिस नेता को गौशाला से प्रशासन की निंदा करनी चाहिए कि प्रशासन से गलती हुई है, माफी मांगे और खत्म अरे करें। संत के शरण में संत हृदय नवनीत समाना। अगर प्रशासन जा करके शंकराचार्य जी के पास केवल एक प्रार्थना कर दे, महाराज जी हमसे अगर कोई त्रुटि हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए, शायद हमारे सनातन का इस समय सबसे ज्यादा अहंकार में डूबा हुआ है, वो क्या जाकर माफी मांगेगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।